गुरुन् पदद्वन्द्व भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् अंगश्यामलिं छटाभिर्भितो मन्दीकृतन्दीवरं जाड्यञ्जागुरुरोचिसाङ्गविदधतं पटाम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्धनिवेशितुज्ज्वलभुजं ध्यायेन् दामोदरम् नमस्ते सरस्वती देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टभक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए की कृपा की प्रार्थना करते। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति जथा जोग दंडवत अभिवादन। हम लोग कार्तिक मास नियम सेवा ऊर्जा व्रत पालन करते हुए श्री दामोदर अष्टक पाठ श्रवण कर रहे हैं और उनमें जो भक्तों के जो आविर्भाव तिरोभाव है वो भी दामोदर की लीला है। इन सब के द्वारा लीला करते हैं और कराते हैं। इति दृक स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषम निवजंतम आख्यापयंतम तदीय सीतगेशु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तम सतावृत्ति बन। इस प्रकार अपने जनों के द्वारा और स्वयं लीला विस्तार करके सब कुछ आनंद समुद्र में डुबोते हैं। और जो ज्ञानी जोगी कर्मी है, जो निर्विशेषवादी है, शून्यवादी है, भोगवादी है, उनको कहते तुम लोग बस मन का लड्डू खाते रहो, क्योंकि उनको कुछ धारणा ही नहीं बन पाती कृष्ण के स्वरूप है, आकार प्रकार है। इसलिए बीच बीच में वैष्णव आचार्य आकर के उनको जगाते हैं। इससे काम नहीं चलेगा। जीव जागो गौर चांदा बनो। इस औषधि को खाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये नेछि औषधि माया नासी वारे लागी, सही हरि नाम मंत्र लाओ तुम्हें मांगी। यहाँ तो बोल रहे मांग लो, लेकिन वैष्णव इतना दयालु है, मांगने से नहीं ऐसे ही दे देते हैं। स्वामी महाराज क्या कोई मांगा थोड़ी उनसे, वैसे जाकर उनके देश में जबरदस्ती उसको बिला दिए, फेंक दिए। लो एक भी ले लोगे तो बहुत तुमको बदलाव आ जाएगा। जहाँ पर वो जन्म लिए और इनकी जो संस्कार स्वभाव, और जहाँ पर गए जैसे दिन और रात में अंतर होता है। कहाँ तो सूरज और कहाँ पर डार्क, कहाँ तो सौम्य शांत निष्काम कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल असंत। और कहाँ अमेरिका आदि देश जहाँ पर भोग चाहने वाले और उग्र स्वभाव वाले, रजोगुण तमोगुण से आच्छादित, जिनको केवल ये चाहिए और खाओ पियो सो नाच करो। और ऐसे देश में गए तो कैसा उनको लगा, सिर चक्कर आ गया, मैं कहाँ पर आ गया। तो स्वामी महाराज जिस प्रदेश में जन्मे, बंगला जो है, बंगाल एक संस्कार का प्रदेश है। चिंतामणि स्वरूप भूमि है, गौड़ मंडल भूमि जेवा जाने चिंतामणि तार है ब्रज भूमि पास। चिन्मय भूमि है पूरा। जो गौड़ मंडल है महाप्रभु जी का लीला स्थली है, विहार स्थली है, गौड़ नित्यानंद प्रभु का, उनके पार्षदों का। और ऐसे स्थान पर उनका जन्म हुआ। कलकत्ता नगरी
पास में पानीहाटी है, वहीं पर बराह नगर है जहाँ पर महाप्रभु जी आए, और बहुत सारे भक्त आए। पानीहाटी में जब नित्यानंद प्रभु जी के यहाँ पर वो दंड महोत्सव हुआ तो कौन वहाँ पर नहीं आए, सब वैष्णव लोग आए जितने भी थे, उदाहरण ठाकुर आदि सब। तो ऐसे प्रदेश में उनका जन्म हुआ 1996 में, सितंबर का महीना, शायद 1 सितंबर, 1 सितंबर 1996 को जन्म हो गया। वैश्य कुल में जन्म लिए, क्योंकि कृष्ण भी गोप जाति हैं, लेकिन वैश्यों का भी कई विभाग हैं। जैसे ब्राह्मणों में बहुत प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, ऐसे वैश्यों में बहुत प्रकार के वैश्य होते हैं, क्षत्रियों में भी बहुत प्रकार के क्षत्रिय होते हैं, शूद्रों में बहुत प्रकार के शूद्र होते हैं। तो वैश्य कुल में आविर्भूत हुए, वणिक कुल में। और कृष्ण भी वैश्य कुल के हैं, गोप हैं, गोप जाति में है, लेकिन है वैश्य। कृष्ण का काम था गोपालन करना, इनका काम था व्यापार करना। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, अब स्वयं औषधि का निर्माण करते थे। तो ऐसे कुल में इनके पिता भी संस्कारी, शायद गौर मोहन दे इनका नाम था, माता जी का नाम रजनीबाला देवी। इनका नाम से पता चलता है कि महाप्रभु जी से कुछ इनका संबंध था, नहीं तो गौर मोहन दे ऐसा इस तरह का नाम नहीं होता। अरे बचपन में व्यापार आदि में और जो संसार के जो व्यवहार है उसमें बड़े निपुण थे। तो इनको बड़ी चिंता थी कि हमारा देश जो है गुलाम है, अंग्रेज लोग हम पर शासन करते हैं। तो उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, इन दोनों का जो आंदोलन चल रहा था, वो भी चाहे कि मैं इस आंदोलन में जुड़ूं और मैं भी इसमें सहयोग करूं। तो उसी समय उनको एक कोई मित्र मिले जो प्रभुपाद जी के पास आते जाते थे, बाग बाजार गौड़िया मठ में, कलकत्ता में। ये 1922 की बात है, 1922। उनके साथ गए और कथा हो रही थी, सब लोग बैठे थे, जाके आगे में बैठ गए। विशिष्ट लोग थे, शिक्षित थे और युवक, मतलब 22 में 4 और जोड़ दो कितना हुआ, 26 साल, 26 साल की उम्र में, 25-26 साल की उम्र में वो प्रभुपाद जी से प्रथम मिले। इनका भाव स्वभाव बोलने के सब देख करके प्रभुपाद जी थोड़ा हुआ सामने बैठे, कथा सुनाए। कथा सुनाने के बाद बोले कि तुम शिक्षित हो, पढ़े लिखे हो, तो इस चैतन्य महाप्रभु जी का जो आंदोलन है उसमें तुम सहायता करो, इंग्लिश के माध्यम से और अपने भाषा के माध्यम से इसका प्रचार करो। यही हमारा जीवन, यही हमारा लक्ष्य है। तो उन्होंने कहा ठीक है, प्रचार तो करना चाहिए, लेकिन अभी हम स्वतंत्र नहीं हैं, अभी देश ये है, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा इसके लिए आंदोलन करें। तो बोले इस आंदोलन में क्या करोगे? अगर देश आज़ाद भी कर लोगे तो उसमें क्या होगा? सरकार बनेगी, नीति बनेगा, देश चलेगा, लेकिन ये सरकार, ये नीति, ये देश चलाना ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और इसमें जो लोग बैठे होते हैं वो ऐसे शुद्ध विचार वाले नहीं होते, शुद्ध हृदय वाले नहीं होते, सब लोभी, क्रोधी, मारपीट करने वाले, ऐसे उठपटांग लोग उसमें जुड़ करके और देश चलाने के नाम पर जैसे वो गद्दी पर बैठते हैं तो बस हेर फेर शुरू कर देते हैं, बड़ा पूरा उपद्रव, पूरा अराजकता फैला देते हैं। और इससे व्यक्ति सोचा कि अच्छा था कि मैं गुलामी था, स्वतंत्र होकर भी और ज़्यादा परेशानी पैदा हो गई। तो बोले इस तरह से करके समय बर्बाद होगा, चरम शांति नहीं मिलेगी। और तुम क्षणिक स्वतंत्रता के लिए परेशान हो, लेकिन हम तो चाहते हैं कि तुम्हारा हमेशा के लिए स्वतंत्रता हो जाए, हमेशा तुम मुक्त हो करके गोलोक वृंदावन में उस गगन में तुम विचरण करो जहाँ पर कोई सीमा नहीं है, असीम है, अनंत है, अपार है, जहाँ पर कोई देश विदेश का लेकर के कोई झगड़ा नहीं होता, स्वतंत्र देश है। उसके अगल बगल में न चाइना है, न रसिया है, और न और कोई कंट्री है जो आपस में भिड़ेंगे, लड़ेंगे। एक बिल्कुल अलग ही देश है, वहाँ किसी प्रकार का भय, कोई डर नहीं है। और हम भी चाहते हैं कि जैसे गोलोक वृंदावन एक ही देश है,
और उस देश में सब प्रकार के लोग जाते हैं, सब देश के लोग जाते हैं। वहाँ किसी के लिए रोक नहीं है कि तुम अमेरिका के हो, न रसिया के हो, न कहाँ के हो। गोलोक वृंदावन में सबका अधिकार है और वो मुक्त देश है और वहाँ पर मुक्त लोग जाते हैं। तो उस मुक्ति के लिए तुम प्रयास करो, अपने स्वरूप प्राप्ति के लिए। और तुम केवल एक इंडिया को, भारत को आज़ाद करने की बात सोचते हो। मैं तो देख रहा हूँ कि पूरा विश्व गुलाम है, सब माया के उस सिकल जंजीर लगा करके और सब कष्ट पा रहे हैं, सब हाहाकार कर रहे हैं। कहता है निंद्रा जाओ माया पिशाची रे कोले, सब माया रूपी पिशाची के गोद में पड़ के सो रहे हैं। माया अगर 2-4 घूसा मार भी देता है तो भी फिर सो जाते हैं, थोड़ा समय के लिए उठते हैं फिर सो जाते हैं। ये जीव का स्वभाव है। कभी कोई माया का आघात होता है, जैसे आज माया ने हमको कुछ ऐसा अपमान किया तो 2-4 दिन के लिए तो माया से बड़ा क्रोध आता है कि हम माया में नहीं जाएंगे, और 4-6 दिन के बाद व्यक्ति माया को भूल जाता है। बोला कोई बात नहीं, अपमान किया तो क्या हुआ, है तो मेरी पत्नी, है तो हमारे लोग, ऐसे कह के और फिर उसी को पकड़ लेंगे। तो बोले इस समय मत पढ़ो, निकलो यहाँ से। तो उनको बात ऐसे लगा जैसे कोई किसी को करंट लगा दो तो जैसे झटका लगता है। तो सब उस समय, इनका नाम था भाई चरण, बोले मैं कैसे महात्मा के पास आया, इनके पास तो ऐसे ऐसे शब्द हैं कि किसी शब्द को मेरे के पास काटने का वो ज्ञान ही नहीं है, मतलब इस पर हमको सिर झुकाना ही पड़ेगा। तो उसी समय उन्होंने मन में संकल्प किया कि मैं ये भी कार्य करूँगा, आपका जो उपदेश है उसको मैं ग्रहण किया। और कुछ समय बाद 1932 में इलाहाबाद में अपना व्यापार करते थे, वहाँ पर प्रभुपाद जी आए थे प्रयागराज में, जिसको पहले भी इलाहाबाद कहा जाता था, प्रयागराज है, प्रयागराज ही है। तो वहाँ पर उन्होंने अपने घर में प्रभुपाद जी को बुलाया जहाँ पर रहते थे, और बोले अब विधिवत संपूर्ण रूप से मेरी दीक्षा दीजिए, मुझको दीक्षा दीजिए। तो 1932 में दीक्षा लिए प्रयागराज में, इलाहाबाद में। हाँ, स्वामी महाराज। तब उसके बाद फिर जब 37 में प्रभुपाद जब प्रकट हो गए तो उसके बाद फिर इस चीज़ को, इस आंदोलन को बढ़ाने लगे। गुरु भाइयों के साथ मिलना, कथा सुनना, बैक टू गॉड हेड, बैक टू गॉड हेड, ये मैगजीन सब बातें थे। लोग इनको पहले भक्ति वेदांत की उपाधि दी है, बहुत ये थे शास्त्रज्ञ। और इस प्रकार एक समय एक कुछ ग्रंथ लिखे थे और वो कॉपी के रूप में था, और घर में कुछ एक ऐसी स्थिति आ गया कि थोड़ा अभाव होने लगा, इनका व्यापार ठीक से चलता नहीं था, तो पैसे का भी थोड़ा सा अभाव होने लगा। और इनकी जो पत्नी थी उनको चाय पीने का बड़ा शौक, दिन में 5-7-10 बार चाय पीना। तो पहले ऐसा होता था कि चाय बैग खरीदना तो गांव में क्या करते, प्लास्टिक हुआ, पेपर हुआ, कोई भी ऐसा लोहा हुआ, कोई भी घर से उठा के और दुकान में दे दो और उसके बदले में चाय ले लो। ऐसा कुछ होता है जैसे गांव में लोग शकरकंदी लेके जाएंगे, मिठाई लेके जाएंगे और उसको देंगे, बदले में सब लोहा और प्लास्टिक और ये सब रद्दी पेपर ले आते हैं। तो ये जब कोई ग्रंथ लिख रहे थे, भागवत आदि किसी ग्रंथ को प्रणयन कर रहे थे, तो लिखते लिखते कॉपी इतना मोटा हो गया पेपर, और माता जी को तो पता नहीं चले सब समय क्या लिखते रहते हैं। और कहीं बाहर गए तो पूरा उठाया वो कॉपी और दुकान में दे दिए और चाय ले आए। इतना पेपर दुकान वाला लिया और उनको एक डिब्बा इतना चाय दे दिया, 250-300 ग्राम ले जाओ, और वो पेपर लेके उसको फाड़ फाड़ के और उसमें सामान बेचने लगा। और इतना कीमती पेपर ग्रंथ उनका प्रणयन था, कितना परिश्रम से तब ग्रंथ लिखा जाता। तो जैसे आए उस कॉपी को नहीं देखे तो पत्नी से पूछे कि कॉपी कहाँ गया, इतना मेरा प्रश्न। बोले सब समय कॉपी लिखते रहोगे, घर परिवार ये सब देखना नहीं है। कुछ नहीं था, पैसा का अभाव था, तो मैं उसी को दुकानदार को दे के चाय ले आए। बहुत गुस्सा है कि सारे दुनिया सारा समय इन संसार वालों को दिया, और इतना स्वार्थी है कि आज हमारे पास थोड़ा अभाव है तो हर चीज़ को बर्बाद करे। हमारा कोई सम्मान या मेरा कोई मतलब मेरे प्रति कोई इनका आदर कोई यही नहीं है कि क्या चीज़ लेने से कितना मेरे को दुख होगा। ये ग्रंथ तो ये सब चीज़ तो मेरा जीवन है, मैं इसी में जीता हूँ। गुरु जी का आदेश है कि
और गुरुजी प्रभुपाद जी बोले थे, कभी तुम्हारे पास बहुत धन प्राप्त होगा तो मेरे इन ग्रंथों को तुम इंग्लिश भाषा में अनुवाद करके प्रचार करना। देखो धन तो नहीं है तो उनसे जितना होता है अपने लिखते और थोड़ा बहुत अनुवाद कराते इधर से जैसे तैसे भी और छपवाते। तो वे तो क्रोध में आए और एक ही शब्द बोले, क्या चाहिए? सारा जीवन तो मैंने तुमको दिया लेकिन बदले मेरे को क्या मिला, इसलिए आज फैसला हो जाए। तो इन्होंने बोला, इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे, व्हाट यू नीड, यू वांट टी और मी? मतलब मुझको चाहिए ना चाय चाहिए। तो जब गुस्सा में पति बोलता है तो फिर पत्नी भी कम नहीं होते। जब देखा इनका हाई हो गया तो वो भी हाई हो गए। बोला हमको टी चाहिए, हमको चाय चाहिए, चाय पीऊँगे, पति जाए जहाँ जाए। उस समय इनको बड़ा ये लगा कि ये संसार का ही संबंध है। मतलब जहाँ पर कोई धैर्य नहीं, कोई किसी के प्रति वो नहीं, मतलब इतना रफ। बोला ठीक है, चले आए मथुरा। फिर वहाँ पर संन्यास लिए और प्रचार के लिए निकल गए। बाद में पहले सुने वो मुरारी जी देसाई कोई थे कंपनी का, उनका जहाज शिप चलता था, उनका साथ इनका कलकत्ता से कुछ संबंध था। तो उनके पास गए और बोले कि हम विदेश जाना चाहते हैं प्रचार के लिए, हमारे प्रभुपाद जी का आदेश था। तो माता जी थी एक, वो बड़ा चकित हुई कि 70 साल के वृद्ध व्यक्ति विदेश जाएंगे और प्रचार करेंगे। बोले महाराज यहीं रहो, क्या करोगे? बोले आप, उनका आत्मविश्वास आंखों में चमक। तो फिर माता जी माना नहीं कि उनके लिए एक सीट की व्यवस्था कर दिया, यात्री केबिन में आप एक सीट उनके लिए सुरक्षित करा दी, आप इसमें बैठ के जाओ। वो बड़े उत्साह के साथ विदेश यात्रा कर रहे हैं। एक दो बार उनको ये भी हुआ, दिल के दौरा पड़े, लेकिन उस समय मन में सोचते कि मैं क्या सफल हो पाऊंगा। तो उनको आकाशवाणी रूप में कुछ सुना ही पड़ा। कृष्ण मान उनको करे, हे भक्ति वेदांत चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम जिस कार्य के लिए जा रहे हो सफलता मिलेगी। ये महाप्रभु जी की इच्छा है। पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है वे मोरन। तो उसी में एक कविता भी लिखे थे, कृष्ण तब पुण्य हवे भाई, ए पुण्य करीबे जबे राधा रानी खुशी हवे, ध्रुवति बलित त्वाइता। और जब अमेरिका में कौन सा जहाज बंदरगाह बोलते, बोस्टन, जिस बंदरगाह पर जहाज रुके और जब उस जमीन पर अपना पैर रखे और जब वहाँ के लोगों को देखे ऐसे उग्र स्वभाव, ऐसे इस तरह से, तब वहाँ पर उन्होंने एक और कविता लिखे। कृष्ण से बोले मुझको कहाँ ले आए, जहाँ पर ऐसे लोग रजोगुण तमोगुण सब इस तरह से हैं, और जब आप लाए तो जरूर कुछ कारण होगा। वहाँ पर उन्होंने लिखा है सब भागवत द्वितीय अध्याय का जो सारे श्लोक है, तदा रजस्तमो भावो श्रीमतांग स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय भद्राणी विधुनोति सुहृतम, तदा रजस्तमो भाव काम लोभो दयस्तथा चेतर एते अनाभिदम सत्वे स्थिते प्रसिद्धति, भिद्यंते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशय छियंते चास्म। तो उसमें कृष्ण कह रहे हैं कि अगर आप कृपा करेंगे और आप मेरे माध्यम से आपकी जो कथा उसमें अगर शक्ति संचार करेंगे तो कथा इनको साफ कर सकता है, सारे इनके हृदय के ग्रंथि को, इनके सारे रजोगुण तमोगुण भाव को धो सकता है। ये आपके बल से हो सकता है, मेरे द्वारा नहीं होगा, आप कृपा करिए। ऐसे एक प्रार्थना कृष्ण के चरणों में किए। और उनके पास वहाँ तो कोई रहने बहने का घर द्वार तो था नहीं, कहीं किसी के यहाँ रुके और प्रचार कहाँ करेंगे, कोई हॉल या कोई ऐसा मंदिर या कोई ऐसे उनके लिए व्यवस्था तो थी नहीं। तो किसी पार्क में, स्टॉम्पकिंस स्क्वायर कोई पार्क का नाम है, वहाँ जा करके और ऐसे करताल एक ले गए थे और उसमें बैठ करके और कीर्तन शुरू कर दिए ऐसे खुले पार्क में। और समझे कि यही स्थान है, यहाँ पर सब पागल लोग आएंगे और एक दो चार को पागल बना दिया तब फिर इनकी लाइन लग जाएगी, फिर इतना पागल बन जाएंगे कि फिर रोकने से भी नहीं रुकेंगे। तो वहाँ पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तब ज़्यादातर हिप्पी लोग जिनका घर द्वार नहीं है, जो माँ बाप निकाल दिए रास्ते में, गंजा उंजा पी के जटा उटा बढ़ा के, वो बोले क्या गा रहा है, बड़ा अच्छा मेलोडी है। क्योंकि ये लोग भी गान सुनने में माहिर होते, पास में गए, अरे बड़ा स्वर में गा रहे थे हरे कृष्ण तो इनको भी अच्छा लगा। ये भी ऐसे ऐसे गर्दन हिलाने लगे ताल पे और ऐसे बैठ गए।
अमेरिका की एक विशेषता है वहाँ पर, उन देशों में, कि वहाँ पर जीसस बोलते हो क्या, यीशु, महात्मा यीशु, ये जब वहाँ पर धर्म का प्रचार करने की इच्छा की है, क्योंकि भगवान के द्वारा भेजे हुए हैं, भगवान के दूत हैं, और खुद स्वीकार किया मैं भगवान का दूत हूँ, मैं गॉड का मैसेंजर हूँ, मैं गॉड का पुत्र हूँ, मैं गॉड का सेवक हूँ, इस तरह के उन्होंने स्वीकार किया। तो वो जब इस चीज़ को प्रचार करना चाहते, उससे पहले भारतवर्ष में आए, हिमालय की तरफ में आए। इसमें भविष्य पुराण में वर्णन आता है, और वहाँ पर कुछ तपस्या, कुछ ज्ञान अर्जन करने की चेष्टा करने लगे। तब विक्रमादित्य उस समय थे, क्योंकि यीशु से करीब करीब 50-60 साल पहले विक्रमादित्य, जो विक्रम संवत बोलते हैं, बहुत प्रतापी राजा थे, विक्रम बैताल के बड़े कथा था, वो उनको देखा यीशुस को कि एक बहुत गोरा लंबा युवक, कोई 20-22 की अवस्था वाले, और मेरे प्रदेश में आर्यावर्त में इस क्षेत्र में आ गया, जबकि बाहर का प्रदेश का रहने वाले व्यक्ति, उसका शरीर से पता चलता। उससे पूछे तुम कौन हो, तो सब बात बताई कि मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं प्रचार करना चाहता हूँ धर्म का, लेकिन हमारे पास तो कोई ज्ञान है नहीं, इसलिए हमने सुना है कि भारत भूमि ज्ञान भूमि है, और यहाँ से मैं उस चीज़ को प्राप्त करना चाहता हूँ। तो बोले जो कुछ प्राप्त करो कोई बात नहीं, करो, लेकिन यहाँ पर प्रचार मत करना, अपने देश में करना। तो उनको कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि कोई महाप्रभु, किसी ऐसे भक्त का उनके ऊपर कृपा हुई। नहीं तो विदेश में जहाँ पर निर्विशेष और शून्यवादी है, शून्य कुछ है नहीं, भौतिकता और निर्विशेष, भगवान का कोई आकार नहीं है, वहाँ पर यीशु से कैसे थे जो बोलते हैं कि मैं गॉड का दूत हूँ, मैसेंजर हूँ, और गॉड मेरे पिता है। भगवान को उन्होंने पिता कह के स्वीकार किया। तो कहीं न कहीं उसके उस भाव में, भक्ति में एक दास भाव का मिश्रण है। पिता पुत्र के संबंध का मतलब होता है कि दास भाव आ गया, सेवक और सेवक का भाव आ गया, और एक बहुत बड़ा बेस है ऐसे प्रदेश में जहाँ निर्विशेष शून्यवादी, वहाँ पर ये भाव होना कि भगवान हमारे पिता है और मैं उसका संतान हूँ, उसके संतान हूँ। तो कहीं न कहीं भक्ति का वो क्या बोलते हैं, स्मेल है उसमें। वैसा शुद्ध भक्ति तो नहीं है ब्रज के तरह रखते पर, लेकिन कुछ न कुछ है, वो एक ग्राउंड है वहाँ पर, जहाँ पर इस चीज़ को प्रचार करने में आसान हो जाता है, क्योंकि वो लोग भी इसको आराम से स्वीकार कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा शून्य होने से भी यीशु ने ऐसा शून्य का प्रचार नहीं किया। तो गॉड हमारे पिता है, तो पिता का मैं पुत्र हूँ, तो पुत्र का यदि शरीर है तो पिता का भी शरीर है, ये बात सिद्ध हो जाता है। क्योंकि हमारा जब हाथ पैर मुँह नाक कान है, तो मेरे बनाने वाले को भी हाथ पैर नाक कान मुँह आँख है, तभी तो हमको बनाया, वो भी बोलता चलता खाता है। तो इस तरह से वहाँ पर आस्तिकता और भगवान के विग्रह के प्रति एक कहीं न कहीं छुपी हुई श्रद्धा है। इसलिए जो स्वामी महाराज ने प्रचार किए कि जिस गॉड को तुम लोग बोलते हो कि हम गॉड के संतान हो, गॉड कौन है पता है? क्योंकि जीसस गॉड के बात तो बोले, लेकिन गॉड कहाँ रहता है, उसका कैसा आकार प्रकार है, वो ठीक से बताया नहीं। स्वर्ग आदि तक की बात बोल के छोड़ दिए, तो स्वर्ग में रहता है ऐसा वैसा। तो बोले तुम्हारा जो पिता है, जिसको तुम पिता कहते हो, वो गॉड कैसा है? तब उन्होंने फिर बताया वो ये देखो फोटो, ये गॉड है, सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड हेड। तो जो नए लोग थे वो देखे, अच्छा गॉड ऐसा होता है, भगवान ऐसा है। त्रिभंग ललित बंसी बजाते हुए गौओं के बीच में, सखाओं के बीच में, गोपियों के बीच में। तो ये धारणा कंसेप्शन हृदय को छू गया। आप बोले गॉड क्या है? बोले डिटी ऑफ लव। वो लोग पागल हो गए, वी आर सर्चिंग फॉर लव और हिज डिटी ऑफ लव, दैट मीन्स व्हाट टू डू, लव टू गॉड, लव गॉड, गॉड से प्रेम करो, फॉरगेट एवरीथिंग। पूरा बताया भगवान जो है, किसी से एक बार अगर इसका प्यार हो जाए, प्रेम हो जाए, तो उसको छोड़ते नहीं है भगवान। ये बड़े रसिक हैं, बड़े प्रेमी हैं, कोई इससे प्रेम तो करो। जो साधारण प्रेमी बिल्व मंगल जैसे लोग जब उस चिंतामणि पर आसक्त होते तो दिन रात एक कर दिए, मुर्दा के ऊपर चढ़ के चले जा रहे हैं, रात्रि में चले जा रहे हैं, घोर वृष्टि में, घोर बरसात में जा रहे हैं, क्योंकि चिंतामणि को बिना एक दिन देखे रह नहीं सकते, ऐसे स्थिति बन गई, ऐसा पागलपन हो गया। तब चिंतामणि ने उसको डांटा कि इस हाड़ मांस के शरीर पर जितना पागल हो,
कुछ नहीं दिन रात को समझते हो। अगर इससे आधा कृष्ण के रूप पर पागल होते, उनके नाम लीला कथा पर होते, तो संसार के बंधन में टूट जाता और एक चिन्मय दिव्य प्रेम की प्राप्ति होती। और ये शब्द उनको लगा और सब फेंक करके जिसको वृंदावन चले आए कृष्ण से प्रेम करने के लिए। हे देव हे दैत कहते हो, हे भुवन एक बंधु, हे कृष्ण हे चपल इत्यादि जो उनका श्लोक है, जो स्तुति है कृष्ण के स्वरूप का चिंतन है। तो ये जब कथा इनको मिले तो इनका एक विशेषता था कि निर्विशेष जो शून्यवाद है वो भागवत स्वरूप के आगे फीका पड़ जाता है, क्योंकि वो लोग शून्य कुछ है ही नहीं, आकार प्रकार नहीं है, कोई धारणा नहीं बनता, कोई कंसेप्शन नहीं बनता, लेकिन भागवत स्वरूप की एक धारणा बनता है। इसलिए बुद्धिस्ट और चरवाक विदेश में ये दो लोग ही वहाँ के देश को, वहाँ के चीज़ को नष्ट किए, क्योंकि चरवाक सिद्धांत है वो दुर्योधन के समय में भी था। महाभारत में वर्णन था चरवाक की फिलॉसफी को सुनने के कारण दुर्योधन इतना बड़ा नास्तिक हुआ, को केवल संपत्ति को, धन को हड़प के केवल भोग करना चाहता, भगवान को नहीं मानना चाहता, भगवान से कोई संबंध नहीं रखना चाहता। इसलिए वहाँ पर युद्ध हुआ। एक ऐसे व्यक्ति युद्ध कर रहे हैं जिनका कृष्ण के साथ संबंध है, मैं कृष्ण का सखा हूँ, और एक ऐसा व्यक्ति है दुर्योधन जो उसका कोई संबंध नहीं है, मैं भोग करूँगा, सब मैं भोगूंगा, एक एक सुई का नोक भर भी इसको नहीं दूंगा। तो ऐसे भोगवादी, भोग वृत्ति वाले के अंदर में जो संबंध वृत्ति जाता है तभी वो जाकर सुधर सकता है। दुर्योधन संबंध को नहीं माना इसलिए नहीं सुधरा। अर्जुन भी एक प्रकार से गृहस्थ है, लेकिन गृहस्थ होते हुए भी वो संबंध से युक्त होकर के वस्तु को ग्रहण कर रहे हैं, कृष्ण को अर्पित करके प्रसाद रूप में ले रहे हैं। तो स्वामी महाराज यही बोले कि तुम जिस अवस्था में जैसे हो, जहाँ जो भी हो, सीधे सीधे भोग मत भोगो, उस भोग के साथ योग करो, कृष्ण के साथ संबंध जोड़ो, उनको ऑफर करो और प्रसाद रूप में लो, फिर उसका स्वाद देखो। तो बहुत सरल से प्रक्रिया और बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, तो सब लोग उनके पास आने लगे। स्वामी महाराज जी भोग बनाते अपने हाथों से और उनको भोग लगाते, और भोग लगाने के बाद सबको देते, हलवा पूड़ी सब्जी और वो लोग पाते। और लोगों का एक स्वभाव होता है कि माया में पड़ा व्यक्ति को कुछ भी दो, कुछ भी बोलो, चाहे भले बहुत परेशान हो, उससे पूछो कैसे हो, बोला बहुत अच्छा हो। वो कभी नहीं बोलेगा मेरी स्थिति खराब है, क्योंकि कोई भी होगा ऐसे होता है। लेकिन यहाँ पर जो स्वामी महाराज इनको प्रसाद दे रहे हैं तो यहाँ पर हृदय से बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। ऐसे प्रसाद भगवान दे देते, खाली 2-4 हरि नाम कीर्तन करने से फ्री में प्रसाद मिल गया। आज तक हमको कोई फ्री में एक टॉफी भी नहीं दिया, कि वहाँ उस देश में तो वो लोग प्रसाद पाए, और प्रसाद करने से महाप्रसाद है गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वास नैव जायते शरीर विद्या जल जन इंद्रिय। वो प्रसाद और हरि नाम चमत्कार है। उसके बाद वो सब मांस मदिरा ये सब छूट गया। पीना है तो हरे कृष्ण पीना है, और पाना है तो स्वामी महाराज जी बना के दे रहे हैं पाओ। वो 2 चीज़ मिला, धीरे धीरे सब जुड़ गए, और वो आंदोलन इतना विशाल रूप ले लिया कि उसमें सब डूबा। पर्वत पहाड़ ऊंचा नीचा, चाइना जापान जितने भी देश हैं, रसिया अमेरिका, जो ऊपर में हो और जो नीचे में हो, चाइना आदि जो ऊपर का देश है और अमेरिका आदि सब नीचे, सब ऊपर नीचे। बाढ़ का एक सीमा होता है, पहाड़ को नहीं डुबा पाता, बहुत ऊंचा स्थान तक बाढ़ नहीं जाता। लेकिन ये महाप्रभु जी का जो बनिया है प्रेम का, ये प्रेम का कोई नियम नहीं होता। वो प्रेम ऊंचा से ऊपर ऊंचा चढ़ सकता है, नीचे से नीचे जा सकता है। भगवान ऐसे हैं कि वो भक्त के सिर पे भी चढ़ जाते हैं और भक्त को अपने सिर पे चढ़ा लेते हैं। तो उसमें पता नहीं चलता कि कौन किसको सेवा करे। प्रेम दोनों को, भक्त और भगवान को एक जैसा कर देता है। श्री धाम के कंधे पर चढ़ते, श्री धाम को अपने कंधे पर चढ़ा लेते। पदावज प्रभु बोल रहे थे कि जब स्वामी महाराज जी कहीं जाते थे तो भक्त लोग बोलते थे थोड़ा ध्यान से रहना, स्वामी महाराज आ रहे हैं और वो बोलते हैं कृष्ण के कंधे पर चढ़ के आता हूँ। वो कंधे पर चढ़ के आ रहे होंगे। what you heard? Remember, sometimes people talk on saying
Today Swami Maharaj is coming and Swami Maharaj is saying he will riding Krishna's shoulder. क्या था वो? They talk like this. तो उस प्रेम को उन्होंने वहाँ पर बताया कि जहाँ पर भक्त और भगवान एक स्तर पर आ जाते हैं, वहाँ बड़ा छोटा का ज्ञान नहीं रहता, केवल प्रेम रहता है। प्रेम है तो सब ठीक है। इसलिए इस प्रेम ने सबको डुबा दिया। प्रेम रे बनिया लैया इला निताई गौड़ देश से डूबी ल भक्त जन दीन ही नवा। जो महापुरुष जो नितन पुरुष जो बनिया लेके आए थे, वो बाढ़ एक धारा इनको दे दिए और इस धारा को लेके जैसे भागीरथी गंगा को लेके पूरा इस भूमि को पवित्र करा दिया, ऐसे वो धारा को लेके गए और सबको, जहाँ कोई संस्कार नहीं, सब ऊंचा नीचा कोई विचार नहीं, सब स्त्री पुरुष जवान बालक वृद्ध, कोई विचार नहीं, कोई भी वर्ण का, कोई भी भाषा का, कोई भी जाति का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जिसमें कोई नियम नहीं। महाप्रभु जी चांद का जी कितने को सबको डुबाए। तो ये प्रेम का धारा है जहाँ पर कोई जबरदस्ती हिंसा नहीं है, प्रेम है। बड़े बड़े जो लोग क्या बोलते सिकंदर और हिटलर, ऐसे ऐसे लोगों का, बड़े क्रूर लोगों का, औरंगजेब, ऐसे बड़े बड़े बादशाहों को, शासकों का नाम आता है जो लोगों को ऊपर शासन करने के लिए दिल नहीं जीते, केवल डंडा चलाए, तलवार चलाए और कोई भी उसके अधीनता हृदय से स्वीकार नहीं किए। मारपीट हुआ, ऐसे हुआ, परेशानी हुआ। लेकिन स्वामी महाराज एक ऐसे हुए जो सबके दिल पर राज किए, बिना तलवार, बिना मारे, बिना कुछ किए। जैसे महाप्रभु जी किसी को नहीं मारे और सब सची नंदन गौर हरि की जय बोलते। इस तरह से कोई औरंगजेब का दूसरे का नाम नहीं लेते, लेने से कहते अरे उसका मत नाम बड़ा क्रूर था, ये था। लेकिन महाप्रभु जी अरे वो चांद का जी जैसे लोगों को, सबको, जगाई मधाई लोगों को भी सबको प्रेम दिया। ऐसा कोई है? ऐसा कोई राजा हुए महाराजा? तो महाप्रभु जी के धारा में ऐसे ऐसे राजा हैं। गुरु जी जब स्वामी महाराज के बाद गए तो कुछ नहीं, एक शब्द खाली बोले, तुम लोग भूल जाओ कृष्ण सुप्रीम पर्सन गॉड हेड, और इसी शब्द में सबके ऊपर राज किया। वो लोग एकदम से पूरा जी जान लगा दी कि आखिर वो क्या चीज़ है, कैसे किस तरह से वो भावना होता है कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी नहीं, वो कौन है, क्या है। और जब उदासी भाव को बतलाए, उस सखी भाव को बताए, तो सब लोग पीछे पीछे भागते रहे। तो ये चीज़ होता है, ये प्रेम है। कैसे जब महाप्रभु जी कैसे प्रेम धर्म को दिए पूरे विश्व को, जिस प्रेम धर्म के द्वारा सब बसीभूत हो जाते हैं, सब नतमस्तक हो जाते, सब दास हो जाते, सब सेवा करने के लिए ललायित हो जाते हैं। अयनन तनुज किंकरम पतितंग मांग विस्मे भवाम बुधो कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदसम विचिंतया। वो मैसेज, वो जो समाचार था, वो जो क्या उसको कहेंगे, महाप्रभु जी का जो मैसेज, ये पूरे विश्व को दिया। इनका कोई वहाँ से लेना देना नहीं था, लेकिन महापुरुषों का स्वभाव होता है दूसरों को तारने के लिए जाते हैं। जो जीव भगवान से विमुख है, अधर्म में पड़े हुए, माया में डूबे हुए हैं, दुखी हैं, ऐसे जीवों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए भगवान के भक्त लोग अहेतु की कृपा करते। नहीं तो स्वामी महाराज को अमेरिका जाने का 70 साल की उम्र में क्या मतलब था? वो तो यहाँ पर भी रह करके और भजन करते हुए अपना सिद्धि कर लेते। लेकिन महापुरुषों का कई बार ऐसा स्वभाव होता है कि अपना कार्य नहीं होता तो भी दूसरों को कार्य बनाने के लिए जाते हैं। और महाप्रभु जी ने एक बात बोले सभी को, भारतवासियों के लिए, कि भारत भूमि ते जन्म हैलो जहार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। जो भारत भूमि में जन्म लिए हैं वो पहले अपने को सार्थक करो, अपना जीवन सफल करो, और सफलता होने के बाद में दूसरे का भी उपकार कर दो। और स्वामी महाराज तो स्वयं भजन करके सिद्ध तो हुए और दूसरों का भी उपकार किए। ये महाप्रभु जी का विशेष आदेश है, जिनको यहाँ जन्म हुआ है वो अपने को सफल बना और दूसरों को उपकार करो। और ऐसे स्वामी महाराज और गुरुदेव इस अवस्था में, गुरु जी भी 80 साल की अवस्था में गए, 75-76 साल की अवस्था में बाहर गए और सबका उपकार के, कल्याण के, मंगल के। बोलो नित्य भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय, तदीय तिरुभाव तिथि की जय, श्री रूपान गुरु वर्ग की जय, श्री गौर प्रेमानंदे। So now I will say quickly and then offering, then prasad. And then again, Padav Prabhu and who not spoke, Giridhari Prabhu, some Prabhus, they will speak. Pushpanjali give to Pushpanjali. Sri Nanda Nandana Abhaya Charanar Bindare Bhajahu Re Mana Sri Nanda Nandana
दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, दुर्लभ मानव तरहए भव सिंधुरे, तरहए भव भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरण अरविंद रे, भजहु शीत आतप बात बरिसन, ए दिन जामिनी जागिरे, शीत आतप बात बरिसन, विफल से बिनु कृपन दूर जन, विफल से बिनु चपल सुख लब लागी रे, चपल भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरण अरविंद रे, भजहु धन यौवन पुत्र परिजन, हित की आछे परती रे, धन यौवन कमल दल जल जीवन टलमल, कमल दल जल भजहु हरि पद नीति रे, भजहु भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरण अरविंद रे, भजहु रे श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन पाद सेवन दास रे, श्रवण कीर्तन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, पूजन सखी जन गोविंद दास अभिलाष रे, गोविंद दास भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरण अरविंद रे, भजहु रे मन जय कृष्ण चरणारविंद अभय चरणारविंद, अभय चरणारविंद स्वामी महाराज, जय अभय चरणारविंद जय स्वामी महाराज, अभय चरणारविंद निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। भक्ति वेदांत स्वामी गोस्वामी महाराज की जय, तज तिरुभाव तिथि की जय। स्वामी महाराज वन प्लेस से भक्ति नाई वेद नाई, नाम बड़ भक्ति वेदांत नाम एवे सफल कर। I have no bhakti, I have no knowledge, jnana, but name is very big, Bhakti Vedanta. So Krishna, my this name makes success. बोलो भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की ना, भक्ति नाई वेद नाई नाम आछे बड़ एवे कृष्ण मोर नाम मोर एक नाम करस सार्थक करस सार्थक। अमेरिका when arrived that time last भक्ति नाई वेद नाई नाम आछे बड़।